और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल सीएम का दिवाली गिफ्ट क्या है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपने विधानसभा क्षेत्र सांगानेर की जनता को दीपावली से पहले बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस अवसर पर खरबाज सर्किल पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री मानसरोवर, रिद्धि सिद्धि और भांकरोटा मंडल के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होने वाले कार्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को नई दिशा दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 11:30 बजे खरबाज सर्किल पर पहुंचेंगे। यहां जेडीए, नगर निगम, पीएचईडी, राजस्थान आवासन मंडल सहित विभिन्न विभागों की ओर से 160 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा और इसके बाद सांगानेर स्टेडियम में सांगानेर और श्योपुर मंडल के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। तो जनता को सीएम का दिवाली गिफ्ट आज क्या होने वाला है। 19.80 करोड़ रुपए से मुहाना मोड़ जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि कई सारे शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम है। 125.81 करोड़ रुपए से सांगानेर में मिनी सचिवालय का प्रस्तावित निर्माण होगा। तो सांगानेर की जनता को करोड़ों की सौगात मिलेगी। 500 करोड़ रुपए से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में विकास कार्य को नई गति दी जाएगी। 360 करोड़ की लागत से प्रतापनगर और मानसरोवर आवासीय योजना में 560 फ्लैट्स का निर्माण भी किया जाएगा। 218 करोड़ रुपए की लागत से गोपालपुरा बाईपास रिद्धि सिद्धि चौराहे पर एलिवेटेड रोड का कार्य जो है वो स्वीकृति की जाएगी। 82.23 करोड़ रुपए के सीवरेज कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों आज होगा। 19.19 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करेंगे। 80 करोड़ रुपए से मुहाना मोड़ जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण होगा। तो तमाम आज सांगानेर की जनता को दिवाली गिफ्ट आज मिलेगी और इसीलिए सांगानेर का दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रोशन, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सांगानेर का दौरा कितना महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो आज सांगानेर की जनता को कई बड़ी जो सौगातें वो देंगे। करीब 700 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य हैं उनका शिलान्यास एवं लोकार्पण जो किया जाएगा, जिसके अंदर कहा जा सकता है कि त्रिवेणी नगर से लेकर जो रिद्धि सिद्धि के बीच में गोपालपुरा बाईपास के ऊपर बनने वाली जो एलिवेटेड जो रोड है, करीब 218 करोड़ रुपए की लागत से रोड ये यहाँ पर होगी। वंदे मातरम रोड का सौंदर्यीकरण हो, पत्रकार कॉलोनी रोड का सौंदर्यीकरण हो, साथ ही साथ कहा जा सकता है कि प्रतापनगर के अंदर जो रिम्स है उसमें 500 करोड़ रुपए के जो है वो हॉस्पिटल में जो कार्य करवाए जाएंगे। इसके अलावा कहा जा सकता है कि प्रतापनगर और मानसरोवर के अंदर दो जो आवासीय स्कीम्स है उनके करीब 560 जो फ्लैट है उनकी जो है वो कहा जा सकता है कि शिलान्यास जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सड़क का जो निर्माण कार्य हो, सीवरेज कार्य हो, पेयजल संबंधी जो पीएचईडी के प्रोजेक्ट हैं, करीब 160 करोड़ रुपए की जो पीडब्ल्यूडी की जो विभिन्न जो सड़कों से जो संबंधित जो सौंदर्यीकरण के कार्य हैं वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है इन तमाम जो कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये सांगानेर जो है वो विधानसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री अपने जो क्षेत्र की जनता को कई जो बड़ी जो सौगातें हैं वो देने वाले हैं। ऐसे में जो तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। 2 जगह जो मुख्य कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक जो है वो मानसरोवर स्थित जो खरबाज सर्किल है, यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री सबसे पहले यहाँ पर आएंगे। करीब 12 बजे मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम है, जिसके बाद में मुख्यमंत्री यहाँ पर जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और वर्चुअल तरीके से जो तमाम प्रोजेक्ट है उनकी जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो आधारशिला है वो यहाँ पर रखेंगे। इसी के साथ साथ कहा जा सकता है कि दूसरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो कार्यक्रम रहने वाला है वो सांगानेर स्टेडियम के अंदर यहाँ पर है, जहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर भी जो है जो जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे। जो सांगानेर और प्रतापनगर से जुड़े हुए जो विकास कार्य है उनकी जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो आधारशिला रखेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो काफी व्यस्ततम जो है वो कार्यक्रम रहने वाला है। ऐसे में जो कहा जा सकता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उन्हें कई बड़ी जो है वो सौगातें मिलने वाली है। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री ने अपने जो विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उन्हें विकास कार्यों के रूप में एक जो तोहफा है वो देने का काम किया है। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।
और चलिए उदयपुर से बड़ी खबर है। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से अचानक बिजली का तार टूटकर सड़क पर खड़ी एक कार पर जा गिरा। तार गिरते ही कार में आग लग गई और कुछ ही देर में पूरी कार धुआं कर जल गई। अचानक हुई इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। सूचित करते ही फायर ब्रिगेड दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से बिजली का तार टूटा और नीचे खड़ी वो कार में भीषण आग लगी और उसके बाद उस आग ने कार को अपनी जद में ले लिया। बिजली का तार गिरने से कार जलकर राख हो गई। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अजमेर के 80 वार्ड में नगर निगम के ऑटो डिपर बंद पड़े हैं, जिससे सफाई व्यवस्था बिगड़ती दिख रही है। डिपर चालकों ने नगर निगम पर समय पर सैलरी न देने का आरोप लगाया है। ठेकेदारों को निगम की ओर से सैलरी नहीं मिलने के चलते सफाई कर्मियों को भी सैलरी नहीं मिल पा रही है। लिहाजा डोर टू डोर कचरा न उठने से लोगों की समस्या में इजाफा हो रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अजमेर की। आप देखिए कि क्योंकि डिपर बंद है और इस वजह से कचरा उठाने के लिए ये गाड़ियां जा नहीं रही हैं, इसलिए घरों में सड़कों पर जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। सैलरी नहीं मिल रही है, इस वजह से ये ऑटो डिपर कचरा उठाने के लिए नहीं जा रहे हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने अजमेर में एक ऐसा बयान दिया जिससे सूबे का सियासी पारा बढ़ गया। बेनीवाल के बयान पर आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ा पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। हनुमान बेनीवाल का बयान, सियासत में मचा घमासान। बेनीवाल पर राठौड़ का प्रहार, न नीति न नियत न राजनीतिक आधार। शनिवार को नागौर से कपासन जा रहे आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी में कोई पता नहीं चलता कब भजनलाल जी की छुट्टी हो जाए, कोई तीसरा रामलाल आके बैठ जाए, कोई श्यामलाल आ जाए। यहाँ कोई पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से चलता है सारा डंडा और दिल्ली के आगे नतमस्तक है ये लोग। इनको इतना ही कहा गया दिल्ली जो टेलीफोन आए वही चिंता करनी, बाकी किसी की नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा विद्रोह हो सकता है, इतना ही मैं आपको कह सकता हूँ। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच मिली भगत का खेल चल रहा है। दोनों पार्टियों में कोई वैचारिक अंतर नहीं रह गया है और जनता इनके छलावे को समझ चुकी है। उन्हीं के काम होना चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, उनका आपस में कनेक्शन सही है और अपने काम वो खुद करा लेते हैं। आज कांग्रेस के नेता ये कहते हैं बीजेपी के काम नहीं होते, हम काम करवा देंगे। इसे आप अंदाज लगा सकते हो। ये हालत गहलोत सरकार के अंदर थी कि दूसरे नेताओं काम हो रहे थे और कांग्रेस के नेता रो रहे थे। तो यही हालत है दोनों पार्टियों का। सूबे की सरकार पर बेनीवाल का विस्फोटक बयान बीजेपी को पलटवार के लिए मजबूर कर गया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हनुमान बेनीवाल का न अपना कोई राजनीतिक आधार है, न नीति है, न नियत और न ही कोई विचारधारा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेनीवाल खुद ही भ्रमित रहते हैं और युवाओं को भ्रमित कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं हनुमान जी के बारे में क्या कहूँ, जिनका खुद का कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई सोच नहीं। वो हमारी संगठन के बारे में क्या बात करेंगे कि बिखर चुका है। हम एक हैं, हमारा संगठन एक रूप है, हम सब संगठित हैं। जो खुद कभी भ्रमित होते रहते हैं, वो उनके बारे में मुझे क्या जवाब देना है। बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच मिलीभगत का आरोप लगाकर थर्ड फ्रंट खड़ा करने की वकालत करते रहे हैं। ये बात और है कि उनकी कवायद का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है, लेकिन उनकी कोशिश जारी है। वैसे भी सियासत संभावनाओं का खेल कही गई है, तभी बेनीवाल तीसरे मोर्चे की संभावना तलाशने से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
कोटा शहर का आनंदपुरा इलाका एक परिवार पर रविवार की रात कहर लेकर आई। क्या पता था कि दो भाइयों की ये रात आखिरी होगी, और दर्दनाक भी। रिपोर्ट में देखिए। धुएं में घुट गई जिंदगी। दो मासूम भाइयों की मौत। शॉर्ट सर्किट से तबाही। कोटा की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एक दर्दनाक हादसे का गवाह बन गई, जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा। नवरात्र का समय है तो पिता पास की ही माता की जागरण में गए हुए थे, तो माँ फिल्मों की शूटिंग के लिए मुंबई गई हुई थी। लेकिन विधि को जो मंजूर होता है उसे कौन टाल सकता है। बिल्डिंग के चौथे माले पर स्थित फ्लैट नंबर 403 में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते देखते धुआं पूरे फ्लैट में फैल गया, जिसने दो मासूम भाइयों शौर्य और वीर की जिंदगी छीन ली। मृतक बच्चों में बड़ा बेटा शौर्य, जो 15 साल का था, निजी कोचिंग से आईआईटी की तैयारी कर रहा था, जबकि छोटा बेटा वीर सीरियल और राजस्थानी गानों में रोल अदा कर चुका था। वीर की पहचान बाल कलाकार के रूप में भी थी। बच्चों के पिता जितेंद्र शर्मा कोटा की एक निजी कोचिंग में शिक्षक हैं, वहीं मां रीता शर्मा एक्ट्रेस हैं। मिस बुल्गारिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। वो इन दिनों मुंबई में टीवी सीरियल और फिल्मों की शूटिंग कर रही है। इस घटना ने पूरे इलाके के लोगों को झकझोर दिया है। कोटा की दीपश्री सैमसंग ग्रीन मल्टी स्टोरी में घटा दर्दनाक हादसा। अनंतपुरा इलाके की ये मल्टी स्टोरी, जहां रात 1:30 बजे अचानक से फ्लैट नंबर 403 में आग लगती है। आग लगने के बाद में पूरे फ्लैट के अंदर धुआं भर जाता है और फ्लैट के अंदर सो रहे 2 बच्चे, जिसमें दोनों सगे भाई थे, शौर्य और वीर, दम घुटने से मौत हो जाती है। फिलहाल दीपश्री सैमसंग मल्टी स्टोरी के बाहर फ्लैट नंबर 403, जिसमें रात को 1:30 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट की वजह से इस घटना से पूरा परिवार टूट गया है, तो दूसरी तरफ पुलिस भी अब अपने स्तर पर इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जबकि खुद कोटा शहर एसपी भी मौके पर पहुंची, जिसकी तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। एक 16 साल का दो भाई अपने घर में सो रहे थे। पिताजी कोई जागरण में गए हुए थे और पीछे से अभी प्रारंभिक एफएसएल और एमओबी ने जो छानबीन की है, उससे शॉर्ट सर्किट से आग लगना सामने आया है। आग लगने से जो धुआं और जो पूरा कमरे, क्योंकि सब बंद थे खिड़कियाँ वगैरह, तो बच्चों के सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से एक बेहोशी की हालत में बच्चे मिले हैं। बाद में जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है, तब तक वो नहीं बच पाए। बहुत ही दुखद घटना ये हुई है। निश्चित पूरे परिवार पर कहर बरपा है। पूरा परिवार उजड़ गया है। परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छिन गई है। परिवार ने अपने दोनों होनहार बेटों को खो दिया है। कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। खांसी की सिरप से कई जगहों पर बच्चे बीमार हो गए हैं। पहला मामला बयाना से सामने आने के बाद श्री माधोपुर के 2 बच्चे भी बीमार हो गए। हालांकि बच्चों की हालत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी तबीयत फिलहाल अभी खतरे से बाहर है। तबीयत में उनके सुधार है। श्री माधोपुर के अजीतगढ़ गांव के मंडा हाथीदे पीएचसी से ये दवा मिली थी। 3 साल के कीटू और 1.5 साल के टिंकू की तबीयत बिगड़ी थी। बयाना भरतपुर से भर्ती हुआ ये बच्चा डिस्चार्ज फिलहाल हो गया है। बयाना के 3 साल के बच्चे गगन की भी तबीयत खराब हुई है। संदिग्ध सिरप पर विभाग ने रोक लगाई है।
कोटपुतली के विराटनगर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई हुई। विराटनगर थाना पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिलावटी पनीर से भरी एक पिकअप को पकड़ा है, जो अलवर से पनीर लेकर जयपुर की ओर जा रही थी। जांच में ये पता चला कि इसमें 1110 किलोग्राम मिलावटी पनीर था, जिसे बाजार में 150 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाना था। टीम ने पनीर के सैंपल लिए और पूरे पनीर को मौके पर ही नष्ट करवा दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। बारां के शाहाबाद रेंज में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 200 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र मेघवाल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान 4 जेसीबी मशीन और 4 ट्रैक्टर्स को इस्तेमाल में लाया गया है। और गौर करने वाली बात तो ये है कि इस भूमि पर अतिक्रमण करके फसलों को बो दिया गया था, लिहाजा एक्शन लेते हुए अवैध तरीके से बोई गई फसलों को भी नष्ट किया गया है। तो 200 बीघा वन भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। कब्जे की जमीन पर जो फसलें बोई गई थी अब वो अतिक्रमण मुक्त हुई हैं। 4 जेसीबी मशीन का इस्तेमाल कर 200 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।